बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हमारे पास अबोहर से बब्बू नारंग दीदी अपने हृदय के अति मीठे भाव, अति मीठी बत्तियां किस प्रकार पिया जी उनको अपने चरणों में लेकर आए। आइए, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके जीवन से। चलते हैं बब्बू दीदी के पास। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सबसे पहला प्रश्न यही कि किस प्रकार धनी जी आपको सुंदर साथ परिवार में अपने चरणों में लेकर आए। प्रणाम जी। मेरे परिवार में जब मायके में थी बचपन में, और जब बड़ी हुई कॉलेज में गई तो अपने माता पिता को बस देवी देवताओं की पूजा करती थी। तो बचपन और जैसे कॉलेज गई तो अपने माता पिता को देखा देवी देवताओं की पूजा करते हुए देखते थे सब। लेकिन मेरे दिल में कभी कोई भाव नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में मस्त थी। जैसे होता है ना, कॉलेज टाइम में अपनी मस्ती है, उसी मस्ती में अपना मस्त नॉनवेज खाना ये सब मेरा चलता। लेकिन माता जी मेरी जो थी वो बहुत ही परमात्मा की तरफ लगी हुई थी, अपना सेवा पूजा उनका चलता रहता था। और वो मेरे को खूब डांटती थी कि भाई तू क्यों नहीं परमात्मा की तरफ लगती है, क्यों उनको कभी मत्था भी नहीं टेक के जाती है। उनका तो यही था, रोज मत्था टेकना, जोत जलाना। तो वो मेरे को खूब डांटती भी थी, लेकिन नहीं, मेरा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरी दादी जी थी, वो जाती थी राधा स्वामी में, उन्होंने उनका नामदान लिया हुआ था। तो मैं एक दो बार बस उनके साथ गई, शायद 8th या 9th क्लास में थी मैं, तो उनके साथ गई हूँ। और मुझे ज्यादा से ज्यादा पता था ये हमारी सिरसा में सच्चा सौदा वाला। और मुझे कुछ भी किसी प्रकार जो भी धर्म चल रहे मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं उनके साथ गई, जब भी मुझे कोई बोलता था तो अंदर से जैसे होता है ना कि दिल के अंदर तड़प तो रहती है, चाहे हम जाएं या ना जाएं। मेरे को ये लगा रहता था कि सब मुझे जब बोलते थे कि तू क्यों नहीं कुछ करती, तो मैं कहती थी जब भी मुझे कोई ये बता देगा कि वो परमात्मा कौन है। बताते तो सब है, मैं अपनी दादी जी के साथ गई, मैंने उनका भी सत्संग सुना। उन्होंने कहा अभी परमात्मा एक है, पर वो बताते नहीं वो कौन है। और जो मुझे ये बता देगा कि वो परमात्मा कौन है कैसा है, तो बस मैं उसके चरणों में चली। ये बात बस मेरे दिल में रहती थी। शादी होगी, शादी के बाद भी बस जो परिवार मिला वो भी सब देवी देवताओं की तरफ ही लगे हुए थे। खाना पीना सब हमारे घर में भी यहाँ भी चलता था, तो मैं खुद भी खाती थी, बनाती भी थी सबके लिए। तो बस चलता रहा। बड़ी बेटी होगी, दो बेटियां मेरी हुई, लेकिन परमात्मा की तरफ कोई अभी कुछ नहीं पता था मेरे को। यहाँ सब राम नाम वालों के यहाँ जाते थे, खाना पता। तो उनके साथ भी गई, उनके पिताजी ने भी मुझे एक बार मुझे नामदान देना चाहा, पर राजी ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं वापिस आ गई घर, मैंने नहीं दिया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं दिया। तो दो बेटियां हुई, जब मेरी बेटी थी 5 या 6 साल की रही होगी छोटी वाली, तो हमारे सामने जो सुंदर सा थे, दो घर है मेरे सामने, घर के बिल्कुल सामने सुंदर साथ है, वो भी बुलाते थे मुझे, तक चर्चा करते थे जब सावन के महीने। एक दो बार उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया सुन के ना। मुझे लगा पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं मुसलमानों वाली, तो मैं कभी सुनी नहीं, मैं वापिस आ जाती थी। तो फिर उन्होंने भी बुलाना छोड़ दिया, लेकिन जब भी मिलते तो वो राज्य की बातें जरूर करते थे मेरे से। ऐसे ही करते करते उनके दिन हर एक दिन वाणी चर्चा चल रही थी, तो बुलाया हुआ था उन्होंने मेरे को और मेरी जेठानी, हम दोनों गए। तो जेठानी ने तो काफी इंटरेस्ट दिखाया कि वो अंजू दीदी थे हमारे यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने वो उल्टा पेड़ बना के सारा समझाया कि कैसे ये संसार है, इसकी जड़ें कहाँ है, ये वृक्ष कहाँ है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। मैं फिर घर वापस आ गई। मैंने कहा पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आई ये बात इनकी।
लेकिन जेठानी को कुछ इंटरेस्ट आने लगा, तो हमारे यहाँ कमलेश आंटी थे जो सब सुंदर साहब को राज्य के बारे में बताते रहते थे। तो वो उनका काम था, जिस सुंदर साहब का पता चला अभी ये सुनने वाला है, तो वो उसके घर पहुंच जाते थे। तो वो आंटी भी आना शुरू करा। मैं अपनी जेठानी को बोलती थी अभी आंटी आ गई, अब 2-3 घंटे जाएगी नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो मैंने कमरे में चले जाना, मैं उनसे भी कभी कुछ नहीं सुनती। वो आंटी आके बताते, ब्रज की बातें बतानी, उन्होंने ये रास की बातें बतानी, पर मैंने कभी उनसे भी नहीं सुना। निकलता गया टाइम, ऐसे ही बीत गया। फिर ऐसे ही करते कराते एक सुंदर साहब के घर ना सैटरडे को पानी चर्चा शुरू हुई। उन्होंने भी मुझे बुलाया, हम दोनों को बुलाया, वहां भी हमने जाना शुरू करा। तो शायद सुंदर साहब के कहने का असर नहीं मेरे पे हुआ, तो खुद फिर राजी ने मुझे खींचना शुरू, क्योंकि वो सुंदर साहब जैसे मैं सरकार श्री से तो जुड़ी नहीं थी। अब सरकार श्री भी सामने नहीं, स्वामी जी से भी कभी नहीं मिली। तो वो सुंदर साहब फिर बोलते थे मेरे, हम दोनों को, कि भाई हमने तो सरकार श्री के टाइम में वाणी चर्चा का सुख भी लिया, सुंदर साहब से भी हम मिलते थे, राज्य के भी बहुत लाड लिए, अब ये कहाँ से ली। अब ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि भाई ये तो कहते हैं हमने सरकार श्री से सुख लिए हैं, तो किसी सुंदर साहब के घर जाना ये होता था, जैसे कि कीर्तन चलने वाणी जो उनके कीर्तन होता था वाणी चर्चा, तो बड़े सरकार श्री को बड़ा स्वरूप लगाते थे। तो वो स्वरूप देख देख के मैं घर आके बोल होती थी कि सरकार श्री अब आप कहाँ हो? ये सुंदर साहब तो कहते हैं कि हमने आपसे सुख लिए हैं, तो फिर अगर आप मेरे को लाए हो, मैं तो थी नहीं, आ ही नहीं रही थी, आप लाए हो ना फिर मेरे को, फिर कहाँ हो आप? मैं बहुत ज्यादा रोती थी घर आके कि सरकार श्री राज जी आप आओ, मेरे को मिलो, मैं नहीं इतने बड़े ब्रह्मांड में आपको पूछ सकती, आप ही मेरे को पूछ सकते हो। पता तो था नहीं इतना वाणी का कुछ भी, क्योंकि वाणी अभी पढ़नी शुरू नहीं करी थी, उनसे ही जो सुन लिया सुन लिया। तो बस ऐसे करते करते राजी ने हाथ खींच लिया। 15-20 दिन बीते, रुकती गई। उसी महीने अंजू सेठी दीदी जो किसी धूम क्लास में भी आती हैं, उनके घर स्वामी जी का आना हुआ। तो बस गई, आंटी मेरे को लेके गई, चल स्वामी जी आए तेरे को मिलवा के लाती हूँ। जैसे ही गई और उनको मैंने प्रणाम करा, सुनिए जी, बस वहीं पे कुछ मेरा चला गया कि यही थे जिनको मैं पुकार रही थी, इन्हीं को मैं बुला रही थी, इन्हीं के लिए मैं रो रही थी, कि राजी ने वो पहचान करवा दी। अभी जैसे आप सिंधी में भी बता रहे थे, आप वाणी में भी बताते हैं राजी, तो बस खिंच गई। और उसी टाइम स्वामी जी ने पहली बार ही मुझे दातन दे दिया, और मैं इस परिवार से फिर जुड़ती गई, शामिल हो गई इस परिवार में। ये जी, अरे वाह सुंदर साथ जी, देखा कहाँ पर खोजते रहे, सुंदर साथ आकर भी बताते रहे, पर जो पल आता है ना उस रूह का, हर रूह का जो क्षण आता है ना, और जो सतगुरु का जब दीदार होता है, तो फिर वो समय वहां थम जाता है कि ये वही थे। और ऐसा पल हर रूह के जीवन में जरूर आता है। तो स्वामी जी के दीदार करते ही उनको लगा कि हाँ ये वही हैं जिनसे मेरे सारे संशय देखते ही समाप्त हो गए, ऐसे समर्थ सतगुरु के सामने आते ही। तो उसके बाद दीदी कैसे कैसे आगे अनुभव और यात्रा आगे बढ़ी? राजी ने सोनी जी, इसीलिए कोई माँ जो है, माया ने भी अपने काम किए बहुत, जैसे ही जुड़ते हैं राजी से, तो दज्जाल का तो काम है, माया का काम है रुकावटें डालना। तो वो तो शुरू होगी, जैसे ही स्वामी जी से मिली, रुकावटों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब धनी मिले हैं, धनी से उन्होंने बोला सरसावा आना है, तो सबसे पहली होली थी वहां सरसावा की। उस होली पे उन्होंने कहा कि आपको आना है। तो इससे पहले ना कभी भी घर से बाहर ऐसे नहीं गई, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई गया ही नहीं किसी आश्रम में, या कहीं भी जाना हुआ कोई भी नहीं जाते। ज्वाइंट फैमिली थी, यहाँ भी मेरी मायके में भी ज्वाइंट फैमिली, तो कभी कोई घर से बाहर ही नहीं निकला था। तो छोटी बेटी मेरे साथ, छोटी थी उसको छोड़ के भी कहाँ जाती, बड़ी को मैंने घर छोड़ा, छोटी को बोला चलो सबसावा चलते हैं होली पे। तो आप मानोगे नहीं, पूरी रात में सोई नहीं। एक तो होती है ना खुशी के मारे नींद नहीं आती, मेरे को डर के मारे नींद नहीं, कि भाई मैं जा रही हूँ पहली बार घर से बाहर। मेरे हस्बैंड भी बोले अभी भी सोच ले कि तू जा रही है आश्रमों में, आजकल पता नहीं क्या कुछ होता है, तू कहाँ जा रही है, तेरे को कुछ पता नहीं है, जल्दी बस आंटी ने बोला और उनके साथ तू चल पड़ी है। तो वो भी डराते रहे, मैं भी पूरी रात डरती रही कि राजी
और वहां पे पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा, सुना ऐसा कुछ था। पूरी रात डरते हुए मेरी निकल गई, पर मैंने कहा जाना तो है। देखी जाएगी जो भी होगा। राजी कहते बेटी को भी साथ लेके जा रही है और खुद भी जा रही है, तो सोच ले। पर नहीं, राजी ने अंदर से पक्का कर रखा था। बाहर से तो डर तो लगता है, जीव को तो लगता ही है, लेकिन राजी ने अंदर से इतना पक्का कर दिया कि नहीं, जाना तो है। और आप मानोगे, होती फिर मैं गई बस, फिर राजी ने ऐसे रंग में रंगा मुझे कि फिर उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। चाहे माया ने कौन सी रुकावटें डाली जिंदगी में, लेकिन जब राजी अपना बल दे देते हैं तो फिर माया कुछ नहीं कर सकती ना। वो अपना काम करती है, राजी अपना काम करवाती है। बस फिर उसके बाद मेरे को नहीं लगता तब से लेके आज तक कोई प्रोग्राम हुआ हो और मैं ना गई हूँ, तो राजी ने कभी छोड़ा ही नहीं उसके बाद। क्योंकि कहते हैं ना, हम हाथ पकड़ेंगे तो हम छोड़ देते हैं ना, लेकिन जब राजी पकड़ते हैं तो फिर राजी छोड़ते नहीं है। इतनी पकड़ राजी की तो मजबूत है। तो फिर राजी ने आके हाथ पकड़ा था ना। मैंने तो राजी को बुलाया था स्वामी जी का, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ है या कैसे, कौन सुंदर साथ है, कौन इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस सरकार श्री के बारे में सुना, या बड़े महाराज जी ने जो भी अनुभव बताए। तो जब स्वामी जी से मिली, तो फिर वो बस लगा कि अपनी ही सब कुछ है। तो वो वही आए ना, जब मैंने तो राजी को कहा था कि राजी आप कहाँ हो? तो कोई और आ जाते तो मैं उनसे तारतम ले लेती, लेकिन उन्होंने, राजी ने स्वामी जी को भेजा और उन्हीं से मुझे तारतम दिलवाया। और फिर जब गई उसके बाद अभी फिर ये कदम रुके नहीं कभी वहां जाने के। रुकावटें तो आती थी कि नहीं जाना, क्योंकि परिवार ने कभी देखा ही नहीं था इतना। और हमारे तो यहाँ होता भी ऐसा है कि कभी 1 हफ्ते का भंडारा है, कभी 15 दिन का भंडारा है। लेकिन राजी ने फिर, बच्चों ने साथ मिल मेरा बहुत साथ दिया। खड़े रहते थे कि नहीं मम्मा जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, अभी छोटी बेटी तो 5-6 साल की थी। लेकिन जब भी उनके एग्जाम आने, घर से डांट पड़ती थी, कोई इनके तो एग्जाम है, छोड़ के भाग जाती है, कैसी माँ है। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ सुनने को मिलता भी था। पर जैसे कहते हैं ना, तामसी स्त्रियां भागी थी, फटाफट से उन्होंने क्या कि अपने बच्चे छोड़ दिए, पति छोड़ दिया। तो वही हालत राजी ने तब मेरी करी हुई थी कि बस कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ ये भी नहीं सुनता था कि कोई क्या बोल रहा है। वो अपने काम में लगे रहते थे, मैं अपने काम में। जैसे ही भंडारा आना, उससे 1-1 महीना पहले ये अंदर शुरू हो जाना भी, इनसे पूछे कैसे, घर वालों को बोले कैसे कि मेरे को आश्रम जाना है, क्योंकि अब पढ़ेंगी। उनको तो पता नहीं, वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही थी। तो उनको लगता था पता नहीं इतने इतने दिन वहां, ये बोलते थे मेरे को, भाई बाकी जगह जाओ, मत्था टेको, वापिस आ जाओ। क्योंकि हम तो ज्यादा से ज्यादा वैष्णो देवी जाते थे, तो वो यही बोलते थे कि गए, मत्था टेका, वापिस आ गए। आप लोग तो पता नहीं जाकर के बैठ ही जाती हो, वापिस ही नहीं आती हो। तो ऐसा क्या चलता है वहां पे, इतने दिन क्या करती हो? तो मैं ये बोलती थी कि जाओगे तो पता चलेगा ना कि हमें क्या रस मिल रहा है, हम क्या लेने जाते हैं, क्यों वापिस नहीं आते इतने इतने दिन। लेकिन पर उनको समझ नहीं थी इस बात की। तो डांट तो पड़ती थी, पर फिर बच्चों को भी छोड़ के चले जाना, तो ये रहता था कि बच्चों के एग्जाम है और ये छोड़ के चली जाती है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा। सारे यही बोलते थे, घर वाले भी, सास भी, जैसे सब बोलते थे कि इसकी बेटियां जो है ये नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि पढ़ाती नहीं है। जब पेपर होते हैं आश्रम भाग जाती है, कुछ ना कुछ करती रहती है सारा दिन। बच्चों की तरफ इसका ध्यान ही नहीं है, तो दोनों बेटियां तो इसकी नालायकी निकलेंगी, पढ़ेंगी कुछ नहीं करेंगी। इस वजह से मुझे ज्यादा डांट पड़ती थी। पर सुंदर सा जी यकीन मानो कि मैं, राजी कहते हैं ना, तू कर मेरी जिक्र, मैं करूँ तेरी फिक्र। तो वही बात मेरे साथ हुई है कि अब आज अगर आप मेरी बेटियों को देखो, तो दोनों अपना बढ़िया सेटल है, बढ़िया काम, अपनी जॉब कर रही है, बढ़िया पढ़ाई कर रही है। लेकिन मैं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, हम तो एक चिंता कर सकते हैं। लेकिन उस चिंता से होता कुछ नहीं है। जब वो चिंता करने वाला बैठा है, जब उस पर ही छोड़ दिया कि राजी आप जानो, आपका काम जानो। और जब जैसे ही अब मानो भंडारा आने वाला है, तो मैं रोती थी और राजी को बोलती थी, राजी मैंने तो अर्जी लिख के आपके पास रख दी, अब साइन कर दोगे तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो फिर मैं तो बैठी हूँ। पर मेरे को घर भी नहीं रहना, मेरे को ज्यादा भी जरूर है। तो फिर बस ऐसे कारवां बनता गया। राजी ने कभी फिर रुकने ही नहीं दिया। यस, आज तक तो कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ नहीं राज्य के में कि वो छूटा हो और वो राजी ना लेके गए हो, मेरे को भी बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि बच्चियां पढ़ी नहीं, वेरी वेल सेटल्ड दोनों बच्चे हैं। और कहा जाता धनी की सेवा की ओर बढ़ो ना, लौकिक तो ऐसे बोनस में मिलता चला जाता है, उसकी चाह भी नहीं होती। पर
पूरा ब्रह्मांड हमारे आसपास का छोटा सा ब्रह्मांड, राज जी बहुत हमसे वो बेस्ट खिलाड़ी हैं सुंदर साथ जी। उनके उनका अक्षर ब्रह्म जो है ना वो चलाते हैं, वो तो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो इतने ब्रह्मांड बनाते हैं और हम सोचते हैं हम अच्छा चला लेंगे। देखिए कैसे, यदि दिल धनी जी को दे दिया जाए, सेवा को दे दिया जाए, तो यहाँ कोई कमी कभी भी नहीं रहती है। ये बार बार सुंदर साथ जी आके प्रूव करते हैं और हमें समझाते हैं कि ये काम में चलते रहने चाहिए, पर दिल पिया जी को दे देना चाहिए। तो कैसे ब्रह्मवाणी से कैसे जुड़ना शुरू हुआ है दीदी, कैसे पढ़ना, स्वामी जी का टीका कब से पढ़ना शुरू किया, कैसे ये शुरू वो हुआ? तो शुरू से ही जैसी जुड़ी स्वामी जी से, तो स्वामी जी ने जोड़ा ही वाणी से, और हाँ, कुछ उन्होंने बोला ही नहीं, वाणी पकड़ा दी और ऐसा आशीर्वाद दिया कि वाणी अपने आप ही। अब तो जूम क्लासेस भी नहीं होती थी कि कोई पढ़ाने वाला है, कोई समझाने वाला है, तो इतनी जूम मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ बच्चों को भी, सुंदर साहब को, कि आपके पास तो बहुत अच्छा अब एक अपॉर्चुनिटी है कि सुंदर साहब आपको समझाने के लिए बैठी है। तो हर हफ्ते स्वामी जी भी आ रहे हैं। तब तो भंडारे पे जाना, चर्चा मिलती थी, या कोई कैसेट, सबसे पहले तो कैसेट मिलनी शुरू हुई हमें, जो स्टीरियो में लगाते थे हम लोग। उसके बाद वो फिर डीवीडी प्लेयर आया। अब तो बहुत कुछ है, लेकिन तो ऐसा कुछ था नहीं कि भंडारे पे जाना, वहीं चर्चा वाणी मिलती थी हमें स्वामी जी की। लेकिन फिर भी आशीर्वाद सदगुरु का ऐसा मिला कि उन्होंने खुद ही वाणी पढ़ाई है। मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो बताया आपको मैं कैसी थी, कि खाने वाला हो, जो बंदा नॉनवेज खा रहा है, सब मस्ती में मस्त है, उसको राज्य से मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही स्वामी जी ने वाणी दी और ये बोला मेरे को कि चितवन, और तब तो स्वामी जी खुद चितवन करवाते थे ना हमें, तो बिठा के सबसे पहले दिन ही स्वामी जी ने, मुझे याद है, अंजू सेठी के घर पे बैठ के हमें सब सुंदर साहब को खुद चितवन करवाया। और फिर चितवन से जोड़ा, और उसने एक ही बात समझाई कि सुंदर साहब जी आपने मूल से जुड़े। और वही किया उन्होंने, और वही समझाया, तो वो बात अंदर बस, जैसे कहते हैं ना, कोरा कागज था ये दिल मेरा, उस पे लिख दिया नाम तेरा। तो ये कागज कोरा ही तो था, क्योंकि किसी को मानना ही नहीं, किसी को जानना ही नहीं, कभी सीधा ही आके राज्य से और ऊपर से स्वामी जी से जुड़ी। तो फिर उन्होंने ऊपर पूरी वाणी की छाप तो लिखी थी, आशीर्वाद ही दे दिया कि भैया आप वाणी पढ़ो, आपको समझ में। मैं कहती थी समझ नहीं आती, मैं कहती आएगी। तो उन्होंने खुद ही मुझे वाणी पढ़ाई है, खुद ही चलना। मैं तो ये कहती हूँ कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, सदगुरु ने मुझे खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, कैसे क्या करना है, मेरी जिंदगी तो बदली है ना स्वामी जी के आने से, और जी के मिलने से ही बदली है। नहीं तो मैं क्या थी और आज क्या होंगी आप सबके सामने में, क्या बताऊं उनके बारे में, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। जी जैसे अभी भी आप बता रहे थे सिंधी में, जो बातें आपने पहले बता दी मेरी तो सारी, अभी जो आप बोल रहे थे और मैं सुन रही थी, तो मैं कह रही राजी, एक दिली तो यही होती है कि मेरे दिल की बातें तो अभी सोनिया जी ने सारी बता दी, मैं क्या बताऊंगी। आपने तो सब कुछ वो जो बोला वही मेरे साथ घटित हुआ कि राजी जो भी, क्योंकि हम चल भी नहीं सकते ऐसे परिवारों में जहाँ किसी को राज्य का कुछ भी पता नहीं, उनसे निकलना और फिर जाना, ये सब राज्य की मेहर है। और उन्होंने बस एक ही बात, क्योंकि जब जुड़ते हैं ना, तो ये आसपास वाले भी तो बहुत हमें परेशानियां देते हैं, रिश्तेदारियां जो भी है बहुत बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी ने बस एक ही बात मुझे समझाई थी। जब मैं जाके पहली बार हुई कि ऐसे बोलते हैं या ऐसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मान ली जब पौधा लगाते हैं ना, तो वो पौधे के आसपास घास नहीं उगने देते, वो घास को फाड़ देते हैं। तो ये जो राजी ने ये पौधा लगाया है ना, अब इसको राजी ने बड़ा किया। तो जो आसपास आपके घास माने आपके जो रिश्तेदारियां या जो भी आपको खींचेगा, उसको राजी अपने आप दूर कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजी आपके साथ है। तो फिर जब वो सदगुरु ने बोल दिया, तो फिर रास्ता अपने आप ही साफ होता गया, क्योंकि साफ तो वही करने वाले थे, उन्होंने बोल ही दिया कि माली साफ करता है। तो राजी माली है, राजी ने खुद ही रास्ते साफ किए, मेरा तो चलना फिर आसान ही था। तो अभी आप भी कह रहे थे कि एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, वो कदम राजी ने मेरे से बढ़वा दिया, आगे 100 कदम तो फिर राजी चले। और सुंदर सास का बल, आश्रम गई, वहां सुंदर सास की इतना प्यार मिला कि कभी वाणी समझ ना आती तो किरण दीदी थे अपने, जो अभी बड़ौदा में है, तो उनसे समझती थी, दीदी मुझे ये छपाई समझ नहीं आ रही। तो सुंदर सास ने बहुत आश्रम में इतना लाड़ प्यार दिया कि कभी ऐसे लगा ही नहीं कि ये परिवार छोड़ के मैं कहाँ चली, क्योंकि नया परिवार मिला, उन्होंने इतना जो लाड़ दुनिया में नहीं मिला था।
जिस प्यार के लिए मैं तरस रही थी कि राज्य राज्य का तो पता ही नहीं था कि किसी चीज की अपने अंदर कमी रहती है ना, कि वो प्यार नहीं मिला मुझे अभी, जिस चीज की मुझे चाहत है। क्योंकि वो रूह तड़प रही थी ना, कि अपने राज्य से, सुंदर सा से वो लाड़ लेने के लिए तड़प रही थी। वो जब सरसावा गई तो सुंदर सा से इतना लाड़, इतना प्रेम सदगुरु से मिला, राज्य से मिला। फिर पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ना पीछे देखे, ना किसी की परवाह, एक धाम में लेके उड़ाई दीजिए, बस वही चलता अभी तक चल रहे हैं बच्चे भी अभी। और देखो सुंदर सा जो मायके में किसी को भी राज्य का नहीं पता था, ससुराल में भी नहीं पता था, तो जेठानी ने तारतम लिया, मेरी माता जी तो खुद सारी उम्र मंदिरों में जाती रही है। ये सावन के महीना पूरा जल चढ़ाना ये सब करती थी, उन्होंने भी तारतम लिया, मेरी चाची जी ने तारतम लिया, मेरी बेटियों ने भी तारतम ले लिया। ऐसे के परिवार यहाँ वहां तो था ही, यहाँ भी बढ़ता गया। राजी ने सुंदर सा अपने परिवार में बनाए, और उनकी भी बच्चों की भी मुझे राजी की तरफ से, कि राजी कहते हैं ना, घर बल तो राजी देते हैं, तो वो बच्चों के अंदर बैठ के राजी ने मुझे वो बल दिलवाया कि नहीं, अब रुकना नहीं है, अब चलते ही चलना है, चलते ही चलना है। ये राजी की मेहर, जितना बयान करूं मतलब राजी की मेहर का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती ना, कि क्या दिया है राजी ने और क्या बना दिया। इसके शब्द। जी बहुत सुंदर। जो कुछ किया सो तू किया, मैं कछु किया नाहे। बार बार यही बता रही हैं कि हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते, जो किया मेरे सतगुरु ने किया, उन्होंने चलाया। हम तो इस माया में फंसे पड़े थे, धसे पड़े थे। कैसे उन्होंने आके मर्जिया हो के काढ़ लिया, और उसके बाद भी क्या बताया, माली होते हुए सब कुछ सारे रास्ते मैं तेरे आसान करता जाऊंगा। तुमने चिंता नहीं करनी। वाणी के साथ जोड़ा, अपने साथ नहीं सुंदर साथ जी, वाणी के साथ जोड़ते हैं हमारे प्यारे सतगुरु। ये नहीं कहते मेरी तरफ देखो, वो कहते मूल स्वरूप की ओर देखो, वाणी से जुड़ो, चितवन करो, ब्रह्म वाणी मंथन करो। यही हर सुंदर साथ से सुनने को मिलता है। जो जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा जाते हैं और स्वामी जी के सानिध्य में आए हैं, और जो जो सतगुरु के बारे में वो बताते हैं, सब मूल स्वरूप से ही जोड़ने वाले। जी, तो आप ये बताइए, सरसावा में सेवा से कैसे जुड़ना, कैसे कैसे शुरू हुआ? तो सोनिया जी, फिर आपको पता है राज्य की मेहर से ही हम, ये तो कहते हैं ना, कर्म करावा ना पिया। ये शरीर भी तो इस लायक नहीं है, इतना भी बाहर रहना, सर्वाइकल ये वो बहुत कुछ इसको था। लेकिन जब धनी कहते हैं ना सेवा करवानी है, तो ये शरीर भी हमें दिखता नहीं है। तो बस सुंदर साहब को वहां देखती थी सेवा करते हुए, पुराने सुंदर साहब जो थे वो सेवा करते थे, तो दिल में ये भाव रहता था कि बस ये सुंदर साहब इतनी सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, जब स्वामी जी अबोहर आए तो उन्होंने नाम लिखने शुरू किए कि सेवादारों के नाम लिखने हैं। तो एक लड़का नाम लिख रहा था, मैं रसोई में सेवा कर रही थी, तो वो मेरे पास आया कि स्वामी जी ने, और भी सुंदर साहब थे, कि स्वामी जी ने बोला है कि सबके नाम लिखने हैं। तो मैंने कहा मेरा, कहता आपका तो स्वामी जी ने लिख दिया है, आपको तो जरूरत नहीं है लिखवाने की, बाकी सुंदरता से पूछ रहा हूँ। तो बस वहीं से फिर उन्होंने जब नाम ही लिख दिया, तो फिर आप सोच ही सकती हैं कि फिर वो तन भी बैठ नहीं सकता जिसको राज्य कहे कि आपको सेवा करनी है। हालांकि ये जीव नहीं करना चाहता, ये तो क्योंकि सुख सुविधाओं में पले हुए सुंदर साथ है, कहाँ जाके हम सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब राज्य के हाथ है। जब उन्होंने चुन ही लिया कि नहीं आपको तो, इनसे तो कहते पूछना ही नहीं है, इनका तो नाम लिख दो। तो बस फिर वहीं से सेवा का भी शुरू हो जाता है। अभी तक राज्य जो ले लेते हैं, देखो हम सेवा, मैं तो मानती मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ में है ही नहीं है। क्योंकि हम घर में भी एक काम करते हैं तो कैसे पड़े रहते हैं सारा दिन भी, मैं थक गई, तो वहां जाके ये राज्य जब ये जीव भाव से घर आके पता चलता है कि जीव भी साथ है, शरीर भी साथ है, वह कुछ पता नहीं चलता कि क्या है हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि चलाने वाले राज्य है ना, तो ये बात पानी से समझ आई। भाई सेवा तो खुद राज्य करते हैं ना, जब सब कुछ ही राज्य है, तो फिर सेवा हम कहाँ से कर रहे हैं? सेवा भी तो राज्य मेरे अंदर बैठ के अपने सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, हम कौन है करने वाले? क्योंकि हम कर ही नहीं सकते ये भाव। बस स्वामी जी ने डाला सेवा का भी, वाणी चर्चा का भी, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया कि नहीं। सबसे पहले पेपर हुए थे तो उनका एग्जाम भी उन्होंने लिए, तो बोला कि नहीं आप करोगे। बस सब के आशीर्वाद से, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि
जो भी दिया मेरे पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे सर पे हाथ उनका रहा है, जो ये आज सब कुछ हो रहा है। नहीं तो मेरे मेरे में तो ताकत ही नहीं है कि मैं बोल पाऊँ या जो मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ भी। क्योंकि अभी तो ये बस दिल में ये रहती है भाव, ये भाव रहता है कि राजी जो ये तन आपने दी है, अब ये तन क्योंकि चुना ही आपने है, निकाला इस माया से, तो फिर अब ये जब तक इसमें श्वास है ये आप ही के काम आए। क्योंकि कहते हैं ना, जानवरों की तो चमड़ी भी काम आती है, हमारी तो चमड़ी भी काम नहीं आ रही। तो जब तक इसके अंदर श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है राजी, बस आपके लिए बोलना भी हो तो आपके लिए, चलना है आपके लिए, और सब कुछ बस आपके लिए हुए। और कुछ मेरे को दुनिया के लिए बहुत जी के भी देख लिया, मर के भी देख लिया, कुछ मिला ही नहीं। राजी ने ये भी दिखा दिया, सब कुछ साक्षात मुझे तो राजी ने दिखाया कि दुनिया में तेरा कोई भी नहीं। सुंदर साथ जी पूछ रहे हैं आहार शुद्धि कब हुई, तो आहार शुद्धि तो बस जैसे ही फिर पता चला, एक बार मैं गई हुई थी मायके, तो मैं अपनी माता जी को भी बता रही थी राज्य के बारे में, क्योंकि सुनती थी, जो जो सुना मैं उनको भी बताने लगी जाके। तो वो मेरे को कहती है कि बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, कि हमें समझा रही है परमात्मा के बारे में, खुद तो तेरे से ये एक नॉनवेज भी नहीं छूट रहा। तो बस फिर वो दिल में लग गई, फिर मैंने कहा नहीं आज की बात। तो स्वामी जी ने बस जैसे ही बोला कि नहीं, बच्चों को भी, बड़ी बेटी भी मेरी खाती, छोटी तो शुरू से ही बचपन से ही जुड़ गई स्वामी जी के साथ। तो मेरी बड़ी बेटी भी जैसे खाती थी, तो उसको भी स्वामी जी ने समझाया एक बार कि ये पेट को क्यों कब्रिस्तान बना रहे हो, तो बस उसने भी वैसे ही छोड़ दिया। फिर अब मेरे घर में भी देखो, जहाँ मैं खुद बनाती थी, अब मेरे घर में कुछ भी अंडा या कुछ नॉन, कुछ भी मेरे किचन में नहीं आता। क्योंकि जैसी राजी आए ना, वानी आई, स्वामी जी आए सबसे पहले घर पे, जैसे 24 मार्च को मैंने तारतम दिया, उसी दिन स्वामी जी ने शाम को मेरे घर पे वाणी चर्चा करी। बस तभी से ये घर जो है, ये घर तो हुआ ही साफ। लेकिन ये जो जायरी वाला घर है ना, ये भी राजी ने पूरा साफ। कि कभी मेरे हस्बैंड ने भी आके मुझे ये नहीं बोला भाई मुझे खाना ही खाना है, मुझे बना के दो, या मैं घर पे भी लाऊंगा। उन पे भी राजी ने इतनी मेहनत करी कि उन्होंने कभी फिर उसके बाद नहीं बोला कि रसोई में, क्योंकि छोटी बेटी ने आके बोल दिया कि अगर आप इस किचन में ऐसा कुछ लाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर बस तब से ही वो छूट ही गया, घर में कभी नहीं अरे वाह, बहुत सुंदर। और ये बताइए दीदी, ब्रह्मवाणी से जुड़ना क्यों जरूरी होता है हर सुंदर साथ के लिए? आया। पता से ये ना, जैसे पहले थे तो फिर जीवन तो वही चल रहा था ना। अगर हम वाणी नहीं पढ़ते तो फिर जीवन जैसे चला रहे थे वैसे ही चल रहा था। तो वाणी पढ़ने से ज्यादा तो महत्व इस बात है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। कि जैसे अभी बीतक साहब चल रही है, बीतक साहब हम पढ़ते तो हर साल है, लेकिन अगर उसके 1% को भी हम अपने जीवन में ले लें, आचरण में लाए, तो यही बस स्वामी जी ने यही सिखाया। कि मैं तो बता रही हूँ आपको कि चलना उन्हीं ने सिखाया। वाणी पढ़ते गए, अंदर वो भाव आते गए राज्य के लिए, इसलिए वाणी पढ़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कुछ भी करेंगे, सेवा भी करें, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो भाव या जो पहचान राज्य ने रात से लेके बड़े क्यामत नामत तक हमें दी है, तो वो पहचान तो राज्य की वाणी से ही होएगी ना, सदगुरु की पहचान। अगर स्वामी जी की पहचान भी अगर हुई, तो जैसे जैसे वाणी पढ़ते गए, जैसे अभी भी आप कह रहे थे चतुराई और ये शब्द हम पढ़ रहे थे, तो आपने कहा ना कि वो स्वामी जी के अंदर से कहाँ से निकल रहे हैं। तो वो जैसे जैसे स्वामी जी लिखते थे ना वाणी, हमारे सामने लिखी है स्वामी जी ने, तो तभी से शुरू हुई, जब से ये सरसावा पन्ना स्वामी जी ने वाणी लिखना शुरू करा, और वो लिखते थे और हमें पकड़ा देते थे भाई ये मत पढ़ो। और फिर पूछते थे कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या समझ आई आपको। तो फिर भाव बस वाणी के लिए बने, बीतक सब पढ़ते थे। तो पढ़ना, वाणी पढ़ना तो बहुत ज्यादा, वाणी और चितवन, इन दोनों के बिना, वाणी हमने पढ़ ली, चितवन उसमें हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, रहनी बनेगी तो ही फिर उसका कुछ फायदा। नहीं तो पढ़ते भी रहे, जैसे सरकार कहते थे पढ़ना नहीं है हमें करना है। तो बस वो बात स्वामी जी ने, सरकार ने बताई थी स्वामी जी ने, मैं तो मिली नहीं कभी सरकार से, क्योंकि स्वामी जी से ही मिलना हुआ, तो उन्होंने वही बातें, क्योंकि शक्ति तो वही काम करती रहती है ना। तन बदलते रहेंगे, शक्ति तो राज्य की काम करनी है, तन से तो कोई हमारा वो है नहीं है। अंदर जो शक्ति बैठी है उससे, तो वो जैसे जैसे हम वाणी पढ़ते हैं, पर्दे अपने आप ही खुलते, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को, पर्दे अपने आप ही खुलते जाते हैं। तो वाणी पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से।
उसके बिना तो जीवन अधूरा है, क्योंकि हमारे पास तो था ही नहीं ना कुछ सोनिया जी। परिवार वाले नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं था, तो फिर बस सारा दिन यही चलता था, सारा दिन वाणी पढ़नी, चर्चा सुननी, चितवन करनी, बस यही रूटीन था शुरू से काम की यही। अब तो बोलते थे ना 1 घंटा करना है सुबह, 1 घंटा रात को, राजी ने इतनी छूट दे दी हमें कि आधा घंटा सुबह कर लो, आधा घंटा शाम को दे दो। तो बच्चे भी छोटे, लेकिन जब राजी तड़प लगाती है ना, तो फिर हमारे सुंदर साथ यहाँ पे सारे हम लोग इतनी वाणी, कथा के वाणी तो पढ़नी पढ़नी है, रोज सब मिल के पढ़ते। जिन्होंने मुझे आके राज्य की बातें बताई, आंटी के घर उन्होंने बुलाना सब सुंदर साहब को अपने घर पे, और हम वहाँ बैठ के राज्य की बातें करना, वाणी चर्चा, बस यही रूटीन था हमारा। इसके बिना कुछ था ही नहीं, वही चलता था। अभी बच्चों को भी यही बताती रहती हूँ कि वाणी के बिना आप जितनी मर्जी सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन सेवा भी प्रेम से होगी, पहचान से होगी। जब तक आपको पहचान नहीं है और प्रेम नहीं है हमारे अंदर, तब तक हम सेवा भी नहीं और करवाने वाले धनी, हम तो वो भी नहीं कुछ कर सकते ना। बहुत सुंदर। तो प्रेम जो होना चाहिए वो सारे सुंदर साथ के लिए बराबर होना चाहिए, है ना। चाहे, जी बिल्कुल, हमारे सतगुरु ने यही सिखाया कि सारे सुंदर साथ के लिए बराबर प्रेम होना चाहिए। हमें ग्रुपिज्म में, हमें भाषा भेद में, स्थानवाद में, भाषावाद में, ये तनवाद में, इस वाद में, इस वाद में नहीं फंसना। यदि प्रेमी होता है कोई, तो उसके हृदय से प्रेम ही प्रस्फुटित होता है, चाहे कोई भी उसके सामने आए, चाहे वो सुंदर साथ भी ना हो। पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेम प्रस्फुटित होना चाहिए। यदि हमें उसकी पहचान हो गई है तो आपकी, जो आप भी चर्चा करते हैं, तो कहाँ कहाँ मौका मिला आज तक, कौन कौन सी इधर उधर जहां जहां भी, कौन कौन से राज्य लेकर गए आपको वहां पर। देखो, जैसे कोरोना काल शुरू हुआ था तो जूम पे ही शुरू हुई थी, तब पहली बार जूम देखा था। उससे पहले तो जूम का भी कुछ पता नहीं था। तो दिल्ली सुंदर साथ थे, तो उन्होंने फिर ग्रुप बनाया, वहां पे चर्चा वानी शुरू हुई। फिर गुजरात गई स्वामी जी के साथ, तो वहाँ स्वामी जी ने बोला कि आपको आज चर्चा करनी है। तो मैंने कहा स्वामी जी, मैंने तो कभी ऐसा, मैंने कभी बोली नहीं हूँ। मैं तो आज भी आपके सामने, मैंने आपको भी बोला था कि मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जूम पे भी बोलती हूँ तो सिर्फ ये मेरा वीडियो ऑन नहीं होता, तो मैं कहती हूँ स्वामी जी मैं नहीं बोल सकती इतने बड़े मंच पे आपके सामने को। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप बोलोगे, मैं कह रहा हूँ आपको जाना है। तो मैं जब बड़ौदा गुजरात गई थी जागनी यात्रा में, तो मुझे सुंदर साहब ने बोला कि स्वामी जी ने बोला है अब आपको जाना है। तो मैंने कहा राजी, इससे पहले तो मैं कभी इतने बड़े मंच पे नहीं गई, और एक मर्यादा भी वहाँ की रहती है। तो लेकिन अगर सदगुरु ने बोला है तो जाना तो है, कुछ भी हो जाए उनके, उसका आदेश हुक्म का मैं उल्लंघना तो नहीं कर सकती। तो राजी ने बिठा दिया, और जो बुलवाना था राजी ने बुलवा लिया, मुझे कुछ नहीं पता। और स्वामी जी, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा था स्वामी जी आपके सामने मेरे मुख से तो एक शब्द भी नहीं निकलता, तो वो मानेंगे आप 15-20 मिनट स्वामी जी बाहर ही खड़े रहे। और उन्होंने बाद में मुझे आके बोला कि मैं बाहर ही खड़ा रहा, मुझे पता था अगर मैं चला गया तो आप फिर वहीं अटक जाओगे, इसलिए मैं आए हूँ। तो वहां से फिर बस कभी ये जूम क्लासेस चलती रहती हैं। अभी बच्चों को जैसे वाणी, उनको लगता है कि वाणी अभी समझ नहीं आती, बच्चों को हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती उनकी, तो फिर उनको पढ़ाना बस यही चलता है जाता। तो जैसे मायके में जाती हूँ, वहाँ कोई सुंदर साथ नहीं है, तो फिर उनको वाणी चर्चा सुना देना, या कहीं भी जाओ तो वाणी की बात ही चलती है, और कुछ है ही ऐसे भी। बहुत सुंदर, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे स्वामी जी, जो जिनके हृदय से प्रवाहित होता है, वो अपने टीके के शुरू में अपने आप को, कल भी स्वामी जी से बात हुई, बोलते हैं राज्य की कृपा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। वो हमेशा, चाहे किसी टीका के बारे में बात करें, किसी चौपाई के बारे में बात करें, किसी कार्य के बारे में बात करें, किसी के बारे में भी, कुछ भी जो भी हो रहा है राज्य की कृपा से हो रहा है, सतगुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो भूल भी गया, कहते हैं अच्छा इस टीका में ऐसा, मैं तो करके भूल भी गया, क्योंकि करने वाला वो है। अगर कल कहते हैं 1 महीने में इसका टीका हुआ, 2 महीने मिल जाते ना अगर, तो और अच्छा हो सकता था। मैंने कहा स्वामी जी चाहे 10 महीने भी मिल जाते, पर
आपके हृदय से जो आना था वो यही आना था, चाहे 2 दिन भी मिले होते आपको, और अभी भी आपके हृदय में इतना समाया हुआ है, हम पात्र बने और हम ले पाए उस सागर को। सुंदर साथ जी, कल जो बात हुई ना, उनसे इतनी गहरी बातें स्वामी जी बता रहे हैं, हम नहीं ले पाए सुंदर साथ जी अभी भी। पात्र बने हम सभी सुंदर साथ, और उस हृदय से वो खींच पाए जो वो ले रहे हैं ना, राज्य से जो ले रहे हैं, हम सब भी उनसे ले पाए। यही इंद्रावती जी बार बार कह रही हैं कि अब समय बिताओ पिया जी के साथ, और सारा कुछ जो लाड उड़ेलने आए हैं वो सारा उनसे खींच लो। अति सुंदर, आप बहुत सौभाग्यशाली रहे बब्बू दीदी, स्वामी जी के सानिध्य में आने का मौका मिला, उनसे आशीर्वाद मिला, इतनी प्यारी चर्चा करके सुंदर साथ जी की जागनी की सेवा भी मिली, और शारीरिक सेवा भी आपको करने को मिलती है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में। आप और क्या साझा करना चाहते हैं हमारे साथ? आप अपने दिल से बोलिए। प्रणाम जी। तो बता ही दिया, क्या कुछ बचा ही नहीं है बाकी तो। अनुभव की बातें हैं, तो जैसे जैसे सुंदरता राज्य से जुड़ते हैं सबको अपने अपने अनुभव होते हैं। वो क्योंकि वो अनुभव जब तक नहीं राज्य हमें देते तो हम जुड़ते भी नहीं है ना। तो बस सदगुरु की इतनी मेहर है, उसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। जो उन्होंने हमें दिया है, मेरे परिवार को, हमें सब सुंदर सा कोई बराबर ही। अब जैसे आप कह रहे हो तो सबको प्रेम करते हैं और अपना हृदय का प्रेम बांटते हैं। जैसे हम देखते थे ना स्वामी जी को वाणी लिखते हुए, दिन रात कैसे स्वामी जी ने अपना दिया है हमें। तो वो हमें यही बोलते थे जब वाणी का टीका हमें देते थे ना, तो ये बोलते थे मुझे हमेशा कि देखो मैंने तो दिन रात एक करके दे दिया, लिख दिया 1 महीने में। जैसे अभी आप बता रही हो तो 1 महीने में तो लिखा नहीं जा सकता इतना, लेकिन दिन रात पूरा उन्होंने अपना दे करके जैसे वो टीका लिखते और हमें देते तो यही बोलते थे मैंने तो दे दिया, 1 महीने में मैंने पूरा कर दिया। लेकिन देखता हूँ अब सुंदर साथ इसको कितनी देर में पढ़े, क्योंकि सुंदर साथ क्या करेंगे, जाके अलमारी में रख देंगे और फिर कहेंगे भाई टाइम ही नहीं मिला, तो हमने तो इसको खोला भी नहीं है। लेकिन मैंने अपना काम कर दिया, अब सुंदर साथ का काम है। तो अभी तो उन्होंने पूरी वाणी हमें दे दी, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब हमारा काम है कि हम उसको कितना ले पाते हैं, कितने समय में ले पाते हैं, राज्य को कितना समय हम दे पाते हैं। ये अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम राज्य से, क्योंकि अभी तो उनका कुछ ये तो है नहीं कि स्वामी जी को कुछ और चाहिए, कोई पैसा चाहिए या कैसे कुछ भी। उनको तो यही चाहिए कि बस सुंदर साथ मेरा वाणी से और फिट रहे और राज्य से जुड़ा रहे, बस और कुछ भी उनका मोटिव ही नहीं है। एक ही लक्ष्य है स्वामी जी का, और वो चाहते हैं हमारा सुंदर साथ का भी यही मेन लक्ष्य रहे कि राज्य से वाणी पढ़ना और राज्य से जुड़े रहना, मीठी मीठी बातें करना। जैसे अभी सिंधी आप सब सुंदर साथ पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें तो और कुछ है ही नहीं है, राज्य से दिल की बातें करना, राज्य का दिल लेना और राज्य को दिल देना। यही बातें हैं जो सिंधी में जाके, सिंधी तक ये स्टेज है ना अपनी, अपने को भी यही स्टेज बना, जैसे इंद्रावती हमारी वकील बनी है, तो हमें भी तो यही अवस्था लानी है कि हम कैसे राज्य से वो मीठी मीठी बातें कर पाए, राज्य को अपना दिल तो वो होगा सिर्फ वाणी से और चित्रण से, और कुछ हमारे पास है नहीं। माया तो देखो छूटती नहीं है। जैसे अभी सोनिया जी भी कह रही थी कि प्रेम करना नहीं पड़ता, हो जाता है, तो माया भी हमें छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप ही छूट जाती है। जब हम इस तरफ लगते हैं तो ये अपने आप पीछे छूट जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ये मैंने देखा, क्योंकि कोई भी माया नहीं हम व्यक्ति माया में तो छोड़ेंगे कैसे, छोड़ सकते ही नहीं है, छूट जाती है अपने आप पर। क्योंकि हमने जब राज्य को पकड़ लिया तो माया अपने आप पीछे रह जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सुंदरता, बस अपना राज्य के ऊपर पूर्ण समर्पण और सदगुरु के लिए पूर्ण समर्पण। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो पड़े काके लागू पाए, बलिहारी को अपने जो गोविंद दियो मिलाए। अगर हमने सदगुरु को रिझा लिया तो राज्य अपने आप ही रिझेंगे, राज्य को रिझा देगा राज्य कहते, क्योंकि एक ही है राज्य। अभी हम पढ़ रहे थे सतगुरु को पढ़ा, तो सदगुरु को रिझा लिया तो एक ही बात है। वो रिझेंगे किससे वो हमें पता चल ही चुके, वाणी जी का और जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, दो नावों में पैर रखने वाला डूब जाता है,
तो एक नाव में सवार हो जाइए, अब धनी जी की नाव में सवार हो जाइए, आपको पता भी नहीं लगेगा, माया की नाव अपने आप ही पीछे-पीछे बंध जाएगी और अपने आप ही चलती चली जाएगी, जीव भी पार हो जाएगा साथ में और आस-पास का ब्रह्मांड भी पार हो जाएगा आपके सानिध्य में आने से। पर नाव एक में पैर रखना है, अब 2 घोड़ों पे बैठ के तो गिरेंगे ही गिरेंगे, एक पे शिफ्ट हो जाइए, देखिएगा दूसरा घोड़ा कैसे साथ-साथ ही चलता चला जाता है और पार हो जाता है। सुंदर साथ जी एक बड़ी सुंदर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सुनी थी एक बार 2 घोड़े थे। एक घोड़ा था अंधा, दूसरा घोड़ा बहुत अच्छा दिखाई देता था। उसके गले में घंटी बाँध दी थी घोड़े रखने वाले ने। अब हम तो अंधे हैं यहाँ पे, हमें तो कुछ दिखाई देता नहीं, घंटी सतगुरु के गले में बंधी हुई है। वो घोड़ा सयाना बहुत था जो अंधा था। जहां-जहां घंटी की आवाज आती थी, देखने पे पता ही नहीं लगता था किसी को कि ये अंधा है, क्योंकि वो घंटी की आवाज के पीछे-पीछे चलता था। जब वो पानी पीता था, उसको भी पता लगता था पानी पीने का आ गया, इधर काम करना है। किसी को आज तक कानो-कान खबर नहीं हुई कि ये घोड़ा अंधा है। तो यहाँ पर जीव अंधा है, पर सतगुरु के पास ब्रह्मवाणी की घंटी बांधी है पिया जी ने, उनके पीछे हो चलिए सुंदर साथ जी, अपने आप ही ये अंधा भी आंखों वालों जैसे काम करने लग जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ ये जीव अंधा था। ऐसे नेत्र कमल पिया इसको दे देंगे, बस पीछे चलना है, केवल घंटी वाले घोड़े के पीछे चलना है। बिना उसके पीछे चले तो अंधों के पीछे ही चले तो फिर अंधे ही रह जाएंगे। इसलिए सच्चे सतगुरु को पहचान कर उस उनकी संगति कीजिए, ब्रह्मवाणी मंथन और चितवन की ओर आगे बढ़िए और ऐसे सभी सुंदर साथ जी के जीवन से प्रेरणा लीजिए कि माया को छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाती है और उसका कोई भी अंदर मलाल नहीं होता कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अखंड का खजाना जब मिलने लगता है ना सुंदर साथ जी, तो इस खंडित खजाने का जिसको हम खजाना बनाए बैठे हैं, उसका कोई मलाल नहीं होता। अगर कुछ छूट भी जाता है, ये दुख दुख नहीं लगते जब मेहर का उत्सव मनने लग जाता है हमारे जीवन में। अति 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 सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि सुंदर साथ जी ने आपके जीवन से आज बहुत कुछ सीखा होगा, बहुतों को चोट लगी होगी, अभी भी सोच रहे हैं, माया में फंसे पड़े हैं, वो जरूर निकलने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि धनी ने तो कब से हाथ बढ़ा रखा है। प्रणाम जी बबू प्रणाम दी। प्रणाम जी, आपको प्रणाम यहाँ बुलाने। प्रणाम जी, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर सा। आपका सानिध्य ऐसे ही प्राप्त होता रहे, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।